काठमांडू एक चौंका देने वाला, आश्चर्यजनक अनुभव देने वाला दृश्यों, ध्वनियों और गंधों का एक ऐसा शहर है जो आपके होश उड़ा सकता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू को सिटी ऑफ ग्लोरी की प्रसिद्धि प्राप्त है। यह नेपाल की आधी से अधिक आबादी के लिए घर के रूप में कार्य करता है। इस शहर में पर्यटकों की संख्या काफी अधिक है। नेपाल सांस्कृतिक रूप से इतना विविध है कि काठमांडू को दुनिया के जीवित सांस्कृतिक संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। आइए काठमांडू के बारे में कुछ रोचक तथ्य उजागर करें। पहले के समय में काठमांडू को कांतिपुर के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है महिमा का शहर। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध धर्म वास्तव में इस शहर को महिमा का शहर बनाते हैं। प्राचीन काल में काठमांडू घाटी वास्तव में एक विशाल झील थी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई थी। यह विशाल झील तैरते हुए कमलों से भरी हुई थी और यह भूवैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया गया है। काठमांडू का नाम अद्वितीय मंदिर काष्ठमंडप से लिया गया है, जिसे 1596 में बनाया गया था। यह मंदिर बसंतपुर दरबार स्क्वायर में स्थित है और इसे मारू सातल के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल के नेवारी समुदाय को काठमांडू घाटी का मूल निवासी माना जाता है। उन्हें उस जातीय और नस्लीय समूह का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है जो काठमांडू घाटी में 2 सहस्राब्दी काल में निवास करते थे। जबकि भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों के अधिकांश हिस्से कभी विदेशी शासन के अधीन थे, काठमांडू पर कभी विदेशियों का शासन नहीं रहा। काठमांडू पर आज तक कोई भी विजय नहीं प्राप्त कर सका है। काठमांडू घाटी को 1979 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। 2015 के भूकंप से पहले काठमांडू घाटी में लगभग 130 महत्वपूर्ण स्मारक और तीर्थ स्थल शामिल थे। नेपाल और काठमांडू में लोग एक दूसरे का अभिवादन अपनी दोनों हथेलियों को छूकर और नमस्ते कहकर करते हैं, जिसका अर्थ है मैं आपके अंदर मौजूद भगवान को सलाम करता हूँ। लेकिन आधुनिक लड़कियां और लड़के आजकल यूरोपीय शैली में एक दूसरे का अभिवादन करने लगे हैं। काठमांडू भारत और तिब्बत को जोड़ने वाले प्राचीन व्यापार मार्ग के मध्य में था। इससे काठमांडू में कलाकारों, वास्तुकला और परंपराओं का मिश्रण हुआ। इसीलिए काठमांडू शहर के सभी पहलुओं में इतनी विविधता है। काठमांडू विरासत, स्मारकों और प्राकृतिक सुंदरता के अन्य स्थानों से आच्छादित है। यही कारण है कि इसे कई फिल्मों और टीवी श्रृंखलाओं की पृष्ठभूमि के रूप में चुना जाता है। तो आपको काठमांडू शहर के आसपास हमेशा कोई न कोई सेलिब्रिटी मिल सकता है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में स्थित सबसे प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान पशुपति, जानवरों के भगवान, को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव के नाम से अधिक जाना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप गैर हिंदू हैं, तो बागमती नदी के विपरीत तट पर होने वाली घटनाओं का आनंद लें। इसके अलावा 2015 के भूकंप के बाद जब आसपास की सभी संरचनाएं और स्मारक धूल में बदल रहे थे, पशुपतिनाथ मंदिर अपनी दीवार में केवल कुछ दरारों के साथ खड़ा था। दरबार स्क्वायर काठमांडू में पुराने महलों के सामने का क्षेत्र है। काठमांडू घाटी में 3 दरबार स्क्वायर है, जो काठमांडू दरबार स्क्वायर, बखतपुर दरबार स्क्वायर और पाटन दरबार स्क्वायर है। इन सभी दरबार चौकों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। 2015 के भूकंप में दरबार स्क्वायर के कुछ हिस्से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे और यूनेस्को इसकी बहाली के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा है। 1975 में बॉब सेगर रिकॉर्ड व्यवसाय और मीडिया से गायब हो जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने काठमांडू नामक एक गीत लिखा जहां काठमांडू इतनी दूर की भूमि का प्रतिनिधित्व करता है कि कोई भी आपको वहां नहीं ढूंढ पाएगा। अगर आपके सपने में दिखाई देने वाला खूबसूरत बगीचा अचानक आपकी आंखों के सामने आ जाए तो क्या होगा? यह वह प्रभाव है जो सपनों का बगीचा थमेल काठमांडू आने वाले लोगों के मन पर पैदा करता है। काठमांडू की दैनिक हलचल के बीच शांत सपनों का बगीचा कहीं से भी प्रकट होता है। बगीचे की यूरोपीय शैली की वास्तुकला और ताज़ी हवा का आनंद लेते हुए अपनी इंद्रियों को शांत करने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। फ्रीक स्ट्रीट काठमांडू की एक प्रसिद्ध सड़क है। इस सड़क को यह नाम 1960 और 1970 के दशक में यहाँ बड़ी संख्या में रहने वाले हिप्पियों द्वारा भांग पीने और ड्रग्स लेने के कारण मिला। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में आए भूकंप के बाद काठमांडू शहर के कुछ हिस्से लगभग 3 फीट तक ऊपर उठ गए
जिससे शहर में विभिन्न संरचनाओं को गंभीर क्षति हुई। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।